हैं CCF मीन्स कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, इसका दूसरा नाम होता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन होती है कंजस्टिव कार्डियक फेलियर कैन बी डिफाइन एज इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू मेंटेन द आउटपुट, यहाँ पे आएगा मेंटेन द आउटपुट एट रेस्ट और ड्यूरिंग स्ट्रेस। कंजस्टिव CCF जो है वो है हार्ट की इनएबिलिटी आउटपुट मेंटेन करने के लिए, चाहे वो रेस्ट पे हो, जो बॉडी है वो रेस्ट पे हो या फिर स्ट्रेस की सिचुएशन के अंदर हो। और ये जो आउटपुट मेंटेन करना होता है ये बॉडी जो होती है उसकी मेटाबॉलिक नीड को भी ज़रूरी होता है। ठीक है, और जो ब्लड जो है वो रिसीव भी नहीं कर पाता है हार्ट। ठीक है, और इसकी इटियोलॉजी मतलब कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले है अगर पेशेंट की जो है हाइपरटेंशन की, हाई बीपी की हिस्ट्री रह चुकी है, या फिर पेशेंट को पहले कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर हो चुका है जेनेटिकली। ठीक है, या फिर पेशेंट को रियूमेटिक फीवर रहा है, या फिर पेशेंट को कार्डाइटिस हुआ है। मायोकार्डिटिस होता है हार्ट की जो लेयर है उसकी इन्फ्लामेशन। कार्डियोमायोपैथी की हिस्ट्री रह चुकी है पेशेंट के अंदर। कार्डियोमायोपैथी भी हार्ट की इनएबिलिटी होती है हार्ट के फंक्शन मेंटेन करने की। ठीक है, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है, अगर किडनी का कोई डिसऑर्डर रह चुका है पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो ये कारण हो सकते हैं CCF के लिए। इसके बाद है इसके क्लिनिकल फीचर, क्या क्या साइन सिम्टम हो सकते हैं CCF के। तो सबसे पहले है टैकीकार्ड, जो पल्स रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और हो सकता है जो पल्स जो है वो पुअर फील हो। कूल एक्सट्रीमिटी, जो उसकी एक्सट्रीमिटीज़ होंगी, हाथ पैर होंगे, वो ठंडे पड़ जाएंगे। साइनोसिस होगी पेशेंट के अंदर। एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, मतलब कि अगर पेशेंट जो है एक्सरसाइज करेगा तो जो उसका हार्ट है वो आउटपुट मेंटेन बिल्कुल नहीं कर पाएगा, हार्ट के फंक्शन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। डिस्पनिया, सांस लेने में दिक्कत होगी और खाना खाने में दिक्कत होगी। पेरिफेरल एडिमा हो सकता है पेशेंट को। हिपैटोस्प्लीनोमेगाली हो सकती है। हिपैटो स्टैंड्स फॉर लीवर, स्प्लीनो स्टैंड्स फॉर स्प्लीन। तो अगर इन दोनों के अंदर एनलार्जमेंट हो जाए, ठीक है, तो इसे हिपैटोस्प्लीनोमेगाली कहते हैं। ओलिगोयूरिया, लो यूरिन आउटपुट को ओलिगोयूरिया कहते हैं। और इजी फैटिक, आसानी से जो पेशेंट है वो थक जाए। तो ये थे इसके साइन एंड सिम्टम CCF के। इसके बाद है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को CCF रह चुका है या पेशेंट को CCF है। ठीक है, हिस्ट्री टेकिंग फॉर्मेट से, हिस्ट्री टेकिंग अगर हम पेशेंट की करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जेनेटिक है या फिर पेशेंट को हाइपर टेंशन की शिकायत रहती है। ठीक है, तो इस हिस्ट्री टेकिंग फॉर्मेट के अंदर पेशेंट का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो सकता है। साथ ही फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ, चेस्ट एक्सरे के साथ, MRI के साथ, CT स्कैन के ज़रिए, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या फिर इकोकार्डियोग्राम के ज़रिए भी हम पता लगा सकते हैं पेशेंट को CCF है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी मैनेजमेंट पढ़ते हैं। मैनेजमेंट के अंदर है पेशेंट को फुल बेड रेस्ट देना है विद फुल ऑक्सीजन सैचुरेशन। ठीक है, सीडेटिव ड्रग देने हैं ताकि पेशेंट की एंजाइटी को कम किया जा सके और बेचैनी को कम किया जा सके। साथ ही पोटेशियम एंड आयरन सप्लीमेंट्स और एंटीबायोटिक पेशेंट को हम दे सकते हैं। साथ ही पेशेंट के जो डाइट में हमेशा साल्ट जो है वो कम रहेगा। ठीक है, साल्ट की मात्रा जो है वो हमेशा कम रहेगी। और सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट देनी है पेशेंट को। साथ ही इमोशनल सपोर्ट भी करना है पेशेंट का, और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है पेशेंट की। ठीक है, साथ ही अब ट्रीटमेंट और देख लेते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर हम पेशेंट को दे सकते हैं ACE इनहिबिटर, जिसकी फुल फॉर्म होती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि पेशेंट की हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती है। साथ ही एंटीकोगुलेंट और एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स भी हम पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि जो हार्ट जो है वो हो सकता है क्लोट हो जाए, तो हम एस्पिरिन दे सकते हैं ब्लड क्लोट्स को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं हम पेशेंट को हार्ट फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। ARB, जिसकी फुल फॉर्म होती है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये हार्ट की फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए हेल्प कर सकता है और लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने के लिए हमारी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ये था CCF, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।